हर मसल ग्रुप के लिए इतने सारे वेरिएशंस होते हैं, आपको हर वेरिएशन हर दिन नहीं लेना है। ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। आप 2-3 वेरिएशंस लो और उसको पूरा मास्टर करो, एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू लॉट। हर रिपीटिशन आपको फील होना चाहिए। ट्राई टू डू दैट। कम ऑन बॉय। 1, कम ऑन, 2, 3, ऑलराइट, नाइस। ये एग्जैक्टली मुझे जो टारगेट करना था वो मैंने टारगेट किया है। आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। आप जब भी कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, ट्राई टू मेक द एक्सरसाइज सिलेक्शन राइट। Nice. Yeah, pretty good. Six. और एक ज़्यादा था आराम से, बट एक बढ़ाएंगे और उसको। माइंड मसल कनेक्शन, like whenever I talk about mind muscle connection, it's really important to put some emphasis on that, because at the end of the day अगर आप मसल्स को फील ही नहीं कर रहे हो और जस्ट लाइक पूरा मोमेंट्स कर रहे हो रैंडमली, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। ऑलराइट, we'll go for the third set. The target is to hit around 8 reps minimum. That was good. So जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको एक्सरसाइज सिलेक्शन भी फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक्सरसाइज के लिए आप 2-3 वेरिएशंस लो एंड जस्ट नेल इट। लेट्स सी।
सेकेंड सेट। Nice. That was a failure. Good. All right. फिटनेस में ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। So there are so many different types of workout splits. आप वही वर्कआउट स्प्लिट यूज़ करो जिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक कर पाओगे। मैंने इतने सारे वर्कआउट स्प्लिट चेंज किए। आई थिंक कंसिस्टेंसी मेरा पुश पुल लेग्स में ही था एंड 4 डे स्प्लिट विच वाज पुश बैक लेग्स एंड आर्म्स। पुश के टाइम पे मैं चेस्ट और शोल्डर्स लेता था एंड बैक के टाइम पे बैक, लेग्स के टाइम पे लेग्स एंड आर्म्स में बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। सो आई थिंक ये स्प्लिट भी बहुत अच्छा था। आई थिंक उसमें आई वॉज एबल टू स्टिक टू इट फॉर अ मैक्सिमम amount of time. So overall it's all right. Third set, supinated grip. Wow. नाइस। मैं लास्ट सेट थोड़ा वेट कम करके आई थिंक मैं लास्ट सेट थोड़ा वेट कम करके आई ट्राई द सुपिनेटेड ग्रिप। आई डोंट नो बहुत टाइम के बाद करोगे। या इट्स गुड। अच्छा था। I'm going to do one more set for this. One. I don't think so और excited होगा इसका। So the most common asked question is हर सेट के बीच में रेस्ट कितना लेना है। So ये इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। रिसर्च में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। All you have to do is focus on your breath, getting back to normal. That's it. अभी ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि आपका बेसिकली आपके पास कितना टाइम है वर्कआउट के लिए। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है वर्कआउट के लिए, तो आप 3-4 मिनट का टेक्निकली नहीं ले सकते हो रेस्ट इन बिटवीन द सेट्स। कभी कभी मेरा हैवी अगर सेट बहुत हैवी है एंड इफ आई एम डूइंग सम कंपाउंड मूवमेंट्स मेरा 5 मिनट का भी रेस्ट होता है। सो पॉइंट इज़ लाइक वर्कआउट को टाइम निकाल के आओ एंड गिव यू 100% रेस्ट। आप पूरा आपका पूरा योर ब्रेथ इज़ आउट ऑफ कंट्रोल और वो टाइम पे आप फिर सेकंड सेट को जा रहे हो तो योर सेकंड सेट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज इफेक्टिव एज द फर्स्ट वन। सो ट्राई टू
फोकस ऑन योर ब्रेथ, गेटिंग बैक टू नॉर्मल, एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा आप टाइमर लगा के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो है ना, आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाएगा कि आपको हर सेट के बीच में कितना रेस्ट लेना है। तो और इतना ही है कि अगर आप एज लाइक उसका कंक्लूजन यही है बेसिकली कि ब्रेथ को नॉर्मल हो जाने दो। अगर आप फास्ट वर्कआउट कर रहे हो तो वो आपके जो अगले सेट्स है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी एज इफेक्टिव एज द फर्स्ट वन। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। सो दिस इज़ बेसिकली फुल स्टैक। यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि वेट्स कम है, नॉट दैट मच, बट फिर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वेट्स और मे बी सेट्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू रेप्स और सेट्स। सो दिस इज़ अ फुल स्टैक, इट्स प्रीटी इजी। 1 2 3 4 5 6 Go on, last. Come on. Come on. Shit.